डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगे। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो 8वां चैप्टर चल रहा था और जो चैप्टर का नाम था वो थे प्रमुख नियम। तो उनके बारे में मैंने आपको सब करा दिया था। तो आज की जो 8वां चैप्टर है तो आज की क्लास में हम लोग का ये पूरा हो जाएगा और इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर है 8वां वो भी पूरा हो जाएगा और जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहे थे, प्रमुख नियम चल रहे थे। और फिर इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में वाइगोत्स्की के बारे में बताया था कि जो वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने किस तरीके से अपना सिद्धांत दिया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। तो जो वाइगोत्स्की साहब हैं इन्होंने क्या किया है, सिद्धांत दिए थे। किसके दिए थे, इन्होंने दिए था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। तो चलिए अब जानते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने और क्या कहा। ये कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें कौन सक्रिय रूप से शामिल होता है, बच्चे होते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो समाज में क्या कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो समाज में मौजूद संस्कृति और भाषा के कारण ही व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सक्षम हो पाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर समाज में देखा जाए तो व्यक्ति की संस्कृति क्या है और उसकी भाषा क्या है, इसी के कारण क्या होता है, व्यक्ति सक्षम हो पाता है और अच्छी तरीके से क्या करता है, चीज़ों को समझ पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम। तो चलिए जानते हैं कि जो वाइगोत्स्की महोदय हैं तो इनके विकास के जो अन्य नाम थे, सिद्धांत के, वो कौन कौन से थे। इनके जो सिद्धांत हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है। पहला कह रहा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, दूसरा कह रहा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है, पहला कह रहा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास और दूसरा कह रहा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ये क्या है, ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सांस्कृतिक विकास की प्रत्येक क्रिया को 2 बार चलती है। जो सांस्कृतिक विकास की प्रत्येक क्रिया कितने बार चलती है, 2 बार चलती है। पहली बार लोगों के बीच में और दूसरी बार प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो संस्कृत की विकास की प्रक्रिया होती है वो 2 बार चलती है। कब कब चलती है, पहली बार तो लोगों के बीच में, जब आप लोगों के बीच बैठे होंगे, अगर वो लोग कोई बात को डिस्कशन कर रहे होंगे तो आप लोग क्या करोगे, उसका माइंड में सोचोगे। पहली बार तब होती है और दूसरी बार प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में। और जब आप अकेले में बैठे होंगे तब कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे। तो वैसे ही कहा गया है, कहा गया है कि वैसे ही बच्चे के मन में संकल्पनाएं या चीज़ें पहले बन जाएं या आ जाएं और शब्द बाद में उन संकल्पनाओं या चीज़ों से जुड़े, ये जरूरी नहीं है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि वैसे ही बच्चे के मन में संकल्पनाएं या चीज़ें पहले बन जाएं या आ जाएं और शब्द बाद में उन संकल्पनाओं या चीज़ों से जुड़े, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जो संकल्पनाएं आई हैं उनके मन में तो जो शब्द हैं तो उसी से जुड़ रहे हो, ये इन्होंने ऐसा कहा है। अब वाइगोत्स्की के अनुसार और चलिए समझते हैं चीज़ों को। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे अपने परिवेश में शब्द पहले सुनते हैं और उससे संबंधित चीज़ें, संकल्पनाएं बाद में उससे जुड़ती चली जाती हैं। कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं अपने परिवेश में क्या करते हैं, सबसे पहले शब्दों को सुनते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है तो उसके समाज में जैसा बोला जाता है तो बच्चा क्या करता है, उसी को सुनता है और फिर बाद में क्या करता है, उसी तरीके से बोलता है। तो वही कहा गया है कि बच्चे अपने परिवेश में शब्द पहले सुनते हैं और उससे संबंधित चीज़ें या संकल्पनाएं बाद में उससे जुड़ती चली जाती हैं। इसलिए वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया और वयस्कों की भूमिका जरूरी बताई है। इसलिए इन्होंने, जो वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया है, सामाजिक अंतःक्रिया और वयस्कों की भूमिका जरूर बताई है। कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है ये क्या होती है और जो वयस्क यानी बड़े लोग होते हैं इनकी भूमिका क्या होती है, इनके बारे में बताया है। कह रहे हैं कि वैसे ही बच्चे के मन में संकल्पनाएं या चीज़ें पहले बन जाती हैं या आ जाए और शब्द बाद में उन संकल्पनाएं बाद में उससे जुड़ती चली जाती हैं। इसलिए वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया और ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया ये चीज़ तो वही है और वयस्कों की भूमिका जरूर बताई है। सीखने के अनुकूलन सामाजिक परिवेश मुहैया कराकर स्कूल जैसे सामाजिक संस्थान सीखने में बच्चों की खास तौर पर मदद करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, करेंगे जो परिवेश होता है जहाँ पर बच्चा रहता है और स्कूल जो होता है वो क्या करता है, बच्चे के सीखने में आमतौर पर मदद करता है। यानी बच्चे किस परिवेश में रह रहा है और जो इस स्कूल में रह रहा है तो वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब क्या है, ये सब बच्चे के सीखने में मदद करता है।
चलिए और इनके पॉइंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया की देन है। जो विकास होती है वो क्या होती है, सामाजिक अंतःक्रिया की देन होती है। फिर दूसरा कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास अनुभव को महत्व देते हैं। जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है वो क्या होता है, अनुभव को महत्व देते हैं। अनुभव का मतलब क्या होता है, आपने कोई कार्य किया तो उससे आपको क्या हुआ, अनुभव प्राप्त हुआ ना, कि मतलब वो कार्य तुमने किया था, कैसा था, कठिन था कि सरल था, तो आपको क्या हुआ, एक अनुभव प्राप्त हुआ ना। तो वही कहा गया कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास अनुभव को महत्व देता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ जीने हुए जानते हैं, अतः क्रिया करके सीखते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ जीने हुए क्या करते हैं, जानते हैं, अतः क्रिया करके सीखते हैं। उन्हीं के साथ क्या करते हैं, क्रिया करके सीखते हैं। और जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे खुद से बातें करना तथा अपने कार्य को दिशा देना सीख जाते हैं। और क्या होता है, और बच्चे क्या करते हैं, खुद से बातें भी करते हैं और अपने कार्य को दिशा देना भी सीख जाते हैं। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या उसका सही डायरेक्शन है, इस मतलब क्या सही डायरेक्शन है, इसके बाद किस दिशा में हमें जाना चाहिए। तो वही कहा गया है कि बच्चे खुद से बातें करना मतलब बच्चे खुद से बातें करना तथा अपने कार्य को दिशा देना सीख जाते हैं। यानी व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता यही होती है जब आप लोग क्या करते हो, खुद से मतलब चीज़ों के बारे में सोचते हो, विचार करते हो, वही चीज़ होती है व्यक्तिगत वार्ता। अगला पॉइंट हमारा जो पांचवा आ रहा है वो आ रहा है भाषा विचार में पहले से आ जाती है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो भाषा विचार होती है इसमें क्या होता है, पहले से आ जाती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब उसके बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि मानसिक विकास का समीपतम संभावित क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो वाइगोत्स्की है इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मानसिक विकास मनुष्य में सीखने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में बच्चे की मानसिक अवस्था का पता करने के लिए बच्चे के सामने ऐसी समस्याएं लाई जाती हैं जिससे वह बिना किसी के मदद के हल कर पाए। जब बिना किसी के मदद के हल कर पाएगा तभी तो पता चलेगा कि बच्चे का जो माइंड है वो कैसा है और बच्चा कैसे मतलब चीज़ों को सोच रहा है और कितना उसको आता है। तभी कहा गया है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि मानसिक विकास मनुष्य से सीखने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में बच्चे की मानसिक अवस्था का पता करने के लिए बच्चे के सामने ऐसी समस्याएं लाई जाती हैं जिससे वह बिना किसी के मदद के क्या कर पाए, हल कर पाए। इसी से पता चलता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अब ये क्या कहते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें वो वयस्क की सहायता के बिना हल नहीं कर पाता। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें बच्चे क्या करते हैं, वयस्क मतलब क्या होता है, बड़े लोगों की, जब तक वो क्या करेंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे तब तक बच्चा क्या कर पाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चा जो समस्याएं अकेले हल कर लेता है वह उससे पीछे यानी भूतकाल में सीखी होती है, और जो किसी वयस्क की मदद से बच्चा समस्या को हल कर सकता है, इससे उसे भविष्य में मदद मिलेगी। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह इसी को समीपतम संभावित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चा ने जो चीज़ मतलब अपने मन से किए ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं पहले क्या किया होगा, सीखा होगा, और जो अभी मतलब बड़े लोगों की सहायता से अभी जो प्रेजेंट में सीख रहा था ये उसके क्या होगा, फ्यूचर में काम आएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चा जो समस्याएं अकेले हल कर लेता है वह उसने पीछे भूतकाल में सीखी होती हैं, और जो किसी वयस्क की मदद से बच्चा समस्या को हल कर सकता है या इससे उससे क्या होगा, इससे उसके भविष्य में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को समीपतम संभावित क्षेत्र कहते हैं। अब तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। चलिए इसके क्वेश्चन है तो इनके बारे में आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनुकरण का सिद्धांत होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाता है कोई भी परिस्थिति है, क्योंकि उसको क्या होगा, कोई ना कोई तो उसको क्या करेगा, बताएगा, और जब बताएगा तो बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करेगा और क्या होगा, चीज़ों को सीख जाएगा। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, ये मैंने आपको बताया था। तो कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए। यहाँ से जो हमारा 8वां चैप्टर है वो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।
तो आप लोग क्या करिए, बिल्कुल क्लास क्रम से लीजिए और क्या करिए, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाइएगा। अब जो हम लोग को अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो है 9वां चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है वो है सीखने का वक्र पठार, सीखने का स्थानांतरण। ये क्या होता है, ये हम लोग अब कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और जो चैप्टर था हमारा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अभी के लिए, तो वही आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जो चैप्टर था काफ़ी बड़ा भी था और लेंथी भी था, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो उस वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम कुछ कराई जाती है, PDF वगैरह सब मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।